हम जब भी किसी को मिलते हैं हम पूछते हैं क्या हाल है आपका, हाउ आर यू। कभी ये नहीं पूछा हाउ इज़ योर ब्रेन, मतलब कि आपके जो है ब्रेन की स्टेट कैसी है। हम अपना आपका हाल पूछते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। उससे क्या होता है, उससे हम पूछते हैं कि फ़िज़िकली आप कैसे महसूस कर रहे हो, आप में एनर्जी है कि नहीं है। हम मेंटली कभी भी नहीं पूछते कि आप अंदर से असल में कैसा महसूस कर रहे हो, और ना ही कोई बताता है। एवरीबडी सेज आई एम गुड, आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। तो ये एक नॉर्म सा बन गया है, सुपरफिशियल हम हालचाल पूछते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेन का हाल जानना कितना ज़रूरी है, या ब्रेन की हेल्थ कितनी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से हेल्दी हो, हेल्दी महसूस कर रहे हो, हेल्दी दिख रहे हो, और आप अंदर से भी आपका ब्रेन भी हेल्दी है। ब्रेन जो होता है वो 100 बिलियन सेल्स का बना होता है, और हर सेल को नर्व सेल कहते हैं या न्यूरॉन कहते हैं, आपको पता ही है। लेकिन ये इस ब्रेन के कारण ही हम हर काम कर सकते हैं। हमारा चलना फिरना, हमारे हार्ट बीट होना, हमारे हार्ट ने जो ब्लड पंप करना है, या जितने भी सिस्टम हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम ब्रेन हैंडल करता है, और इसको हम इतना इग्नोर करते हैं। जब भी कोई स्टूडेंट यहाँ पे आता है कोचिंग के लिए, या फिर पहले स्कूल कॉलेज में जब मैं पढ़ाती थी, तो मैं स्टूडेंट्स को सबसे पहले यही एडवाइस देती थी जब भी कोई फ्री टाइम होता था कि बेटा हेलमेट डाला करो अगर आप टू व्हीलर पे आते हो। पहली तो बात ये है कि 18 साल से पहले तो बच्चों को स्कूल कॉलेज में ये टू व्हीलर चलाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर चलाते हैं तो उनको हेलमेट डालनी चाहिए। तो बच्चों का एक ही एक्सक्यूज़ होता है कि मैम हमें, खास करके गर्मियों में, कि हमें गर्मी लगती है, हमें हेलमेट जो है ना बड़ा हैसल लगती है, हेलमेट वियर करना बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। तो इसलिए हमने रखी होती है हेलमेट अपनी डिक्की में या बास्केट में, हमारे पास होती है। जब कोई पुलिसमैन पूछेगा तो हम दिखा देते हैं कि हाँ अभी अभी उतारी है। वो ये नहीं समझते कि ये क्यों हेलमेट डालना ज़रूरी है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, योर ब्रेन। देखो भगवान ने भी स्कल के अंदर इसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। स्कल में ये प्रोटेक्टेड पार्ट है आपका ब्रेन, और स्कल के अंदर एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी होता है, जिसके कारण ये छोटी मोटी, अगर आपको थोड़ा सा हिलजुल ज़्यादा करते हो, आपको थोड़ी बहुत चोट लगती है, तो वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ना कुशन का काम करता है, वो आपको थोड़ा सा बचा लेता है। लेकिन अगर ज़्यादा चोट लग गई तो फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और स्कल कुछ नहीं करेगा, वो भी टूट जाएंगे। और आपका ब्रेन अगर एक बार जो डैमेज हो गया, उसके बाद आपको कुछ भी, किसी को भी, ठीक है, जो भी ये हेलमेट नहीं डालते या जो भी अपनी प्रोटेक्शन नहीं करते, उनको कोई भी काम करना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, चलना फिरना, ठीक है। और कोई भी काम, हर काम जो है, आपको मैंने सबसे पहले यही बताया कि ब्रेन ही हैंडल करता है, ठीक है। और इसलिए स्टूडेंट्स को या फिर किसी को भी हेलमेट डालनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है अगर वो टू व्हीलर चलाते हैं, ठीक है। अगर वो फोर व्हीलर में ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको सीट बेल्ट लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान ना करे अगर कुछ एक्सीडेंटल सिचुएशन आती है तो उसमें आपका जो स्कल है, जो आपकी जो ब्रेन है, वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। नेक्स्ट है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों में ये जो इमोशनली जो हैं वो बैलेंस नहीं है। बच्चे, छोटी सी बात कुछ होती है और वो बेचैन हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और वो उनको सुइसाइडल थॉट्स आने लग पड़ती हैं, विच इज़ वेरी बैड। इसका इलाज क्या होना चाहिए? इसका इलाज ये है, पहले तो उनको ये समझना चाहिए कि हमारे ब्रेन में जो राइट साइड है वो इमोशंस के साथ कनेक्टेड है। राइट साइड जो ब्रेन की है वो इमोशनल साइड होती है, और जो लेफ्ट साइड है वो रैशनल या लॉजिकल जो है उसके साथ कनेक्टेड है। सोच, जो दिमाग सोचता है, ठीक है, कि ये करना है या नहीं करना कोई चीज़,
ये इस रास्ते पे चलना है या नहीं चलना, वो लेफ़्ट साइड है। इमोशनल साइड जो है वो हमारी इमोशंस पे डिपेंड करती है, जिसके कारण आपको बताया मैंने, कुछ लोगों को कुछ लोग ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, इमोशनल होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा रैशनल होते हैं, दिमाग से ही सोचते हैं, उनकी इमोशंस जो हैं वो बिल्कुल नहीं होती, वो सिर्फ वही अपना जो बिल्कुल दिमाग से ही चलते हैं। लेकिन दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। इमोशंस जो हैं हमें ये बताती हैं कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे का ट्रस्टवर्दी रहना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। और जो दिमाग है, जो रैशनल साइड है, वो सिर्फ मतलब वाली होती है, वो सिर्फ काम पे जोर देती है। तो लेकिन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो दोनों को बैलेंस बनाना आपको आना चाहिए। और जितनी जल्दी बैलेंस बनाना आ जाएगा, ये किसको सीखना है? आपको, बच्चों को। अगर हम बच्चों को सिखाएंगे तो वो बड़े होके भी बैलेंस्ड ही रहेंगे। वो दोनों जो है इमोशंस और रैशनल साइड को मिला के चलेंगे, हर डिसीजन जो लाइफ का उसको सोच समझ के लेंगे, तो वो बड़े अच्छे से ज़िंदगी जिएंगे अपनी। तो आजकल ये जो मैंने थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ देखी थी कि बड़ी फेमस टीवी एक्ट्रेस जो है, उनका बेटा 18 साल का, तो 57 जो है स्टोरी बिल्डिंग से उसने जंप कर दिया, या कुछ उसके साथ ये मिस हैपनिंग होगी, पता नहीं उसने खुद सुइसाइड की है कि क्या है। ऐसी जो घटनाएं हैं ना, ये बहुत शॉकिंग है। एक बच्चा, एक माँ बाप को देखो कितना प्यारा होता है। माँ बाप इतनी मुश्किल से एक छोटे से बच्चे को, जो भगवान की देन होती है, उसको बड़ा करते हैं, पाल पोस के। वो जब इतना बड़ा हो जाता है कि वो माँ बाप का ध्यान रखे, तो अगर वो ऐसा कुछ कदम उठाता है तो बहुत शॉकिंग होता है, डेवस्टेटिंग होता है। इसको कैसे बचाना चाहिए कि दुनिया में कोई भी, ना सिर्फ ये बच्चे बल्कि बड़े लोग भी कई ऐसा कर लेते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। जीवन जो है भगवान की देन है, जीवन भगवान की देन है, भगवान ने दिया है इसको। ना किसी का जीवन ख़त्म करने का हमें हक है, ना अपना जीवन ख़त्म करने का हमें हक है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ नहीं बचा कुछ करने वाला, और आप बड़े उदास हो गए, तो आप दूसरों को, जो दूसरे दुखी लोग हैं, उनके बारे में सोचो, उनकी हेल्प करो, तो अपना जीवन जो है वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, किसी काम आ जाएगा, किसी दूसरे के काम आ जाएगा। तो ऐसा जो है करने के लिए स्कूल्स में ना सिर्फ पढ़ाई मतलब लेफ़्ट साइड जो ब्रेन है उसी को यूज़ करना सिखाते हैं। हर टीचर, हर प्रिंसिपल डांटते हैं अगर किसी को याद नहीं होता, ठीक है। और डांट की वजह से वो इस साइड, इमोशनल साइड बच्चों की और ज़्यादा इमोशनली वो सैड हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। डांटना तो चाहिए ही नहीं। प्ले वे मेथड से, खुशी खुशी के माहौल से में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और जो है डांट की बजाय जो डांटना है वो भी कुछ लिमिट में जो होना चाहिए। ये नहीं कि सीवियर पनिशमेंट, या फिर ठीक है, या कुछ हम उनको फिज़िकली टॉर्चर करें। और कुछ लोग, कई बार तो कुछ टीचर्स भी हैं, कहना नहीं चाहिए, मैं खुद भी टीचर हूँ, और कुछ टीचर्स इमोशनली भी बच्चों को टॉर्चर कर देती हैं, कुछ ऐसी वर्डिंग बोल देती हैं कि बच्चों को फील हो जाए अगर बच्चे के मार्क्स नहीं आते। तो फिर कहने का मतलब ये है कि लेफ़्ट साइड जो ब्रेन की है, हम स्कूल्स में उस पर जोर देते हैं कि बच्चे मेमोराइज़ करें, बच्चे लिखें, बच्चे रीडिंग करें, होमवर्क करें। और जो राइट साइड है ब्रेन की, जो इमोशंस के साथ कनेक्टेड है, उसके बारे में तो कोई टीचर या फिर कोई स्कूल का करिकुलम या फिर जो एजुकेशनल बोर्ड है वो ऐसे लेसन्स ही नहीं बनाता कि उस लेसन में कुछ लिखा हो कि बच्चों को कुछ ऐसी स्टोरीज़ हों कि बच्चों को लगे कि अगर कोई आपको बुली कर रहा है, अगर कोई आपके जो है आपको गाली गलौज कर रहा है, बुली कर रहा है, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, कोई पार्टीबाजी हो रही है कि 10 बच्चे एक तरफ हो गए, आप अकेले पड़ गए हो, आपको सारे बुली कर रहे हैं, या फिर आपके साथ रैगिंग हो रही है, सीनियर स्टूडेंट्स आपको रैगिंग कर रहे हैं, तो बच्चों को उस केस में क्या करना चाहिए? पहली तो बात है बुलिंग और रैगिंग, ये जो है ये बहुत ही बुरी बातें हैं
पास्ट में होती आई हैं, लेकिन अब कोई ऐसा लॉ होना चाहिए कि किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी स्टूडेंट की हिम्मत ना पड़े कि किसी दूसरे स्टूडेंट को इस तरह से वो तंग कर सकें, इमोशनली हरास कर सकें, और जिसका कॉन्सिक्वेंस बहुत बुरा होता है। बच्चे अपनी जान भी ले सकते हैं, दूसरों की भी जान ले सकते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। तो ये चीज़ें जो एंगर, फियर, वरी और बुली, ये चीज़ों से छुटकारा डालना है, तो हमें स्कूल में करिकुलम ऐसे रखने चाहिए, ऐसी लेसन्स बनाने चाहिए, ऐसी स्टोरीज़ बतानी चाहिए, ऐसी मूवीज़ दिखानी चाहिए ऑडिटोरियम में स्टूडेंट्स को कि वो मेंटली स्ट्रांग हो जाएं, इमोशनली स्ट्रांग हो जाएं। ना कि सिर्फ स्कूल्स का, कॉलेजेस का यही काम नहीं है कि सिर्फ हम उनको इंटेलिजेंट बना दें, उनको सिर्फ एक रोबोट बना दें, बिना हार्टलेस रोबोट बना दें। और दूसरे बच्चे जो बुली करते हैं, उनके अंदर भी अगर कोई अच्छी इमोशंस हम डालें कि कोई बच्चा, किसी की हिम्मत ना पड़े किसी को धोखा देने की, किसी के साथ फाइट करने की, ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। और ये शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत स्कूल से होगी, क्योंकि जो बाहर बच्चे, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, जो वायलेंस फैला रहे हैं, जो यहाँ पे मर्डर चल रहे हैं, ये जो पूरी इंडिया नहीं, पूरी वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, जो कह रहे हैं कि कलयुग आ गया, इतना बुरा माहौल बन गया है, तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जो बड़े होके जो ये काम करते हैं, क्रिमिनल बनते हैं, वो क्यों बनते हैं? वो अगर स्कूल्स में, अगर हम टीचर्स या फिर एजुकेशन बोर्ड या प्रिंसिपल्स या जो सुपरवाइज़र हैं, ये सारे मिलके एक ऐसा माहौल बनाएं कि स्कूल्स में हम ऐसे बच्चे प्रोड्यूस करें कि कलयुग को सतयुग में चेंज कर दें। ये हमारे हाथ में है, और घरों में भी जो पेरेंट्स हैं वो भी ध्यान रखें और अपने बच्चे की परवरिश अच्छी करें। उनको भी चाहिए इमोशनली साउंड बनाएं, और अदरवाइज़ ये जो घटनाएं हैं ये बहुत ज़्यादा वरी वाली हैं कि दुनिया किधर जा रही है, बच्चे किधर जा रहे हैं। तो गॉड ब्लेस यू, बी वाइज, बी लविंग, एंड एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहें, ब्रदरहुड फैलाएं, ठीक है? हम एक ही भगवान के बच्चे हैं, हम सब आपस में भाई भाई हैं। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।